नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड के कल से जो आपके एग्जाम स्टार्ट है 25 अप्रैल 2026 से, और भैया आपके एक्सपेक्टेड कटअप क्या होने वाले हैं एग्जाम से पहले, ये कटअप को आप देख के जाना और इसी के हिसाब से अपना प्रश्न को करके आना। ठीक है, इससे अगर आप कम करके आते हैं प्रश्न को तो भैया आप समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन नहीं होंगे यूपी होमगार्ड में। तो किसी भी हाल में एग्जाम से पहले इसे आपको देखना होगा, कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। तो भैया आपको ये उत्तर प्रदेश में साथ ये एग्जाम हो रहा है, बहुत बढ़िया। और भैया आपके बस यूपी वाले जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं उन सबके लिए एग्जाम रहने वाला है यूपी होमगार्ड का। और आपको इसके हिसाब से अपना जो है स्कोर करके आना है। अगर इससे आप अधिक करते हैं तो बेहतर है, अगर इससे कम करके आते हैं भैया तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन वहीं पे आपका नहीं होगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज आपके एक्सपेक्टेड कटअप को देख लेते हैं। और साथ ही इससे मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको इससे अगर आपने कम करके आए हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो आप अपना बैलेंस बना के चलना कि मुझे इतना ही करके आना है, इससे कम नहीं करके आना है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे आपके एग्जाम कब से स्टार्ट है, एग्जाम डेट की बात करें तो 25 यानी कल भी आपके एग्जाम है, 25 को भी 26 को भी आपके एग्जाम स्टार्ट है और 27 को भी आपके एग्जाम है। यानी कि 3 दिन आपके लगातार एग्जाम होंगे और 3 दिन में ही सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। और रही बात साथी यूपी होमगार्ड का 2026 का एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है अप्रैल में। साथी आपके एग्जाम स्टार्ट है। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों, भाई और बहन, जितने भी हमारे प्यारे भाई हैं और बहन है उन दोनों को लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं। और साथ ही आपको एक जरूरी सूचना ये भी बता दूं साथी कि ये जो आपके हैं यही आपको मिलेगा। ठीक है, वहां पे ये आप ध्यान से देख ले भैया, और किसे भरना है, किस तरीके से भरना है इसको। और यूपी होमगार्ड के लिए यही पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से। और एक्सपेक्टेड कटअप को देखने के बाद इसे भी बताया जाएगा कि किस तरीके से इसे भरा जाएगा, ताकि आपको वहां पे गलती ना हो। अगर आपने भरने में गलती कर देते हैं भाई, अगर आप कहीं से भी गलती करते हैं भरने में, तो समझ लीजिएगा कि आपके वो पूरे बर्बाद हैं, आपके रिजल्ट पे नाम ही नहीं आएगा, या फिर समझ लीजिएगा कि आप फेल ही। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे जनरल यूआर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके 79 से लेकर 84 के बीच में होना चाहिए। 79 से लेकर 84 के बीच में अगर आप 79 पार कर देते हैं, 84 यहाँ पे ये बताया है कि आपके फाइनल हो गए हैं, आपके सिलेक्शन हो गए हैं, और किसी भी हाल में आपके सिलेक्शन फाइनल हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे कैटेगरी में बात करें साथी, यहाँ पे जनरल और यूआर की अगर हम लोग बात करें तो 79 आपके होना चाहिए। 79 से अगर आप पार हैं, 84 एकदम पार कर गए हैं तो भैया आपके सिलेक्शन हो गए। 80 पार कर गए तो एकदम आपको कोई रोकेगा ही नहीं। तो कम से कम आपके यहाँ पे 79 होना चाहिए। 79 से अगर आपके कम बन रहे हैं मार्क्स तो समझ लेना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा टारगेट और पूरा एक मान लीजिए कि ये भरोसेमंद ही हमारा कटअप है और इससे ज्यादा आपको करके ही आना है। ठीक है, यहाँ पे 79 से अगर आपके कम रहे हैं, अगर आपके 79 से कम रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे आपके 79 से पार होना चाहिए। 80, 81, 82, 83 ऐसे होना चाहिए आपके मार्क्स, तभी जाके आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, और ये आपके फाइनल है। 84 आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन लेने के बाद एकदम फाइनल है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे फीमेल में अगर हम लोग बात करें तो 72 मार्क्स किसी भी हाल में होना चाहिए उन बहन का जो यूपी होमगार्ड में फॉर्म को अप्लाई की है और सिलेक्शन लेना चाहती है। तो आपको किसी भी हाल में 72 तो किसी भी हाल में आपके जनरल यूआर का होना चाहिए जो बहन है। और आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे 76 पे, आपके 76 पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या मैं कर पा रहा हूं कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अभी से ही आस तोड़ देना, क्योंकि तुक्केबाजी में हद से कितना आप सही कर बैठेंगे। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी जाके आपके तुक्के भी काम करते हैं, अलावा ऐसे तुक्के भी काम नहीं करते। अब देखिए ना, यहाँ पे अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस के देखा है, ईडब्ल्यूएस का हमने देखा यहाँ पे तो 70 आपके मार्क्स बने हैं ईडब्ल्यूएस मेल में, तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अर्थात आपको यहाँ पे तो सिलेक्शन होंगे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा जब आपके तो 75 पे होंगे। यानी कि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन होना है, 75 मार्क्स तक लेके जाना है। ठीक है, तो आपके रनिंग पे भी कुछ नंबर मिलेंगे।
और रनिंग पे कुछ नंबर मिल जाते हैं, तो आपको 70 से लेके 71 72 आपके मार्क्स लेके आना है। बाकी बाकी ये जो है ना फिजिकल में नंबर मिल जाते हैं, तो आपको 70 से अगर आप कम है, 69 है आप, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको किसी भी हाल में 70 लेके आना है, एकदम टारगेट है और एकदम फिक्स कटअप है। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट का भी देख लेंगे और अपने रिजल्ट में नाम आने से भी देख लेंगे। ठीक है, आपके पीडीएफ में नाम तो आ ही जाएगा 70 पे, पीडीएफ में नाम तो आ जाएगा 70 पे। और फाइनल की बात करें, तो भाई यहाँ पे 75 पे आपके फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 75 पे आपके फाइनल हो जाएंगे। जो बहन है, अब इनका हम लोग देखें, जो बहन है इनका क्या होगा, मसला क्या चल रहा है। बहन बहुत इस बार समझ लीजिए ना कि यूपी होमगार्ड का पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहली बार यूपी होमगार्ड का एग्जाम हो रहा है। और इनमें बहुत सारे प्यारे भाई बहन बहुत परेशान है कि क्या पहली बार एग्जाम हो रहा है, कैसा एग्जाम आएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या इसका लेवल रहेंगे। तो भैया आपको कट ऑफ बताया जा रहा है, अगर इतना आप करके आ जाएंगे तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ पे आपकी जो फीमेल है ईडब्ल्यूएस के 65 आपके मार्क्स होना चाहिए, 64 आपके मार्क्स रहेगा तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। आपको फाइनल बताया जा रहा है, आपको बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है कि आपकी रियलिटी है। समझ लीजिएगा कि अब इससे आपके कम रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज्यादा ले जा सकती है, लेकिन इससे कम का मतलब कि सिलेक्शन बहुत कम चांस है। तो बहुत कम चांस को हटा दीजिए, बहुत कम चांस को आप हटा दीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए। अगर यहाँ पे 65 आता है, कुछ आपके फिजिकल में मार्क्स बढ़ेंगे, 70 तक जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके सिलेक्शन हो जाएंगे यूपी होमगार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओबीसी का देखा जाए तो भैया ओबीसी वाले हमारे प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे शेर हैं, उनका क्या होगा। तो अब देखिए ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 76 आपके मार्क्स किसी भी हाल में बनना चाहिए। 76 पे आपके मेरिट लिस्ट पे, यानी कि आपके 76 पे रिजल्ट पे नाम आएगा, लेकिन आपके 80 पे फिजिकल में कुछ नंबर यानी कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे, तो ये आपके 80 मार्क्स तक जा सकते हैं। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा तो 80 पे आएगा, लेकिन जब आपके रिजल्ट यानी कि फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे आपके साथी, यहाँ पे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 76 पे। कुछ मार्क्स फिजिकल में भी बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कुछ एनसीसी भी जो लेके चले जाते हैं उनका कुछ मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब होता है। और एनसीसी वालों को देखिए, जब एग्जाम होगा आपके कभी भी कहीं पे भी, तो आपको एनसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो कुछ बोनस मिल जाते हैं 2-4 नंबर। तो अगर आपके पास भैया बोनस है तभी भी आपके सिलेक्शन हो सकते हैं बहुत अच्छे खासे, फिजिकल में कुछ मार्क्स कम भी होंगे तो। ठीक है, तो अपना बैलेंस बना लेना कि मुझे क्या करना है, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को भी लेके जाना है। तो ये आपकी कट ऑफ रहे। अगर ओबीसी के प्यारे भाई बहन यहाँ पे जो बहन की बात करें तो यहाँ पे 69 आपके मार्क्स होना चाहिए। 69 सवाल किसी भी हाल में करके आना, 69 नंबर का जो है ना सवाल आप करके आना। 70 नंबर तक आपके मार्क्स फिजिकल में बढ़ जाएंगे, यानी कि 73 नंबर तक आपके मार्क्स फिजिकल में बढ़ जाएंगे। आप कुछ ना कुछ फिजिकल को पास करेंगे, रनिंग को फिजिकल को पास कर जाएंगे, तो उन्हीं पे ही आपके 73 तक मार्क्स बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा यूपी होमगार्ड में, और आपके पूरा निचोड़ दिया जाएगा इसमें। अब देखिए ना, यहाँ पे एसएससी वाले की बात करें, एसएससी वाले प्यारे भाई बहन है जो जितना यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो 65 पे आपके जो है ना 65 पे आपके रिजल्ट आएंगे, बहुत बढ़िया होगा, नाम बनेंगे। यहाँ मेरा भी लाला यूपी होमगार्ड का एग्जाम को निकाल दिया है, सिलेक्शन ले लिया है। और लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप फिजिकल को क्लियर करेंगे, 70 पार कर जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको आना है। तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 70 नंबर चाहिए, अर्थात फिजिकल में आपको पास क्वालिफिकेशन करना होगा, तभी आप 70 नंबर यानी कि 70 मार्क्स पार कर जाएंगे। यानी कि आपको रनिंग को किसी भी हाल में क्लियर करना होगा। ठीक है, दौड़ को क्लियर करना होगा अच्छे खासे नंबर से। तो साथ ही यहाँ पे ये हो गया आपके एसएससी वाले 65 पे आपके 65 नंबर का साथी आप करके आना किसी भी हाल में, 65 पे ही आपके कट ऑफ बनेंगे आपके। और एसएससी वाले जितने भी बहन है 61 मार्क्स आपके किसी भी हाल में होना चाहिए। 61 मार्क्स आपके किसी भी हाल में 61 तक आपके कट ऑफ बनेंगे, 61 आपके कट ऑफ किसी भी हाल में बनेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 65 आपके फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके 65 रहेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट रहेंगे आपके। और ठीक है,
और ठीक है भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एसटी का, तो यहाँ पे 55 पे आपके रिजल्ट पे बनेंगे, 55 पे आपके रिजल्ट का बनेगा। और लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो आपके 61 पे ही होंगे, फाइनल सिलेक्शन आपके 61 पे ही होंगे। और जितने भी हमारे प्यारी बहनें हैं यहाँ पे फीमेल में, यहाँ पे एसटी का, तो यहाँ पे 51 आपके मार्क्स, 51 आपके पे 51 पे रिजल्ट बनेगा, 55 पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे। तो ये पूरा डेटा रहा है आपके, है ना, यूपी होमगार्ड का। और आप बहुत बेसब्र से इसका इंतजार कर रहे थे, लगातार कमेंट साथी ने कर रहे थे। और भैया एग्जाम देने से पहले इसे एक बार समझ लेना, इसे एक बार बहुत अच्छे खासे तरीके से मतलब विचार कर लेना कि मुझे इतना करना चाहिए किसी भी हाल में। और ये पेपर आपके यूपी होमगार्ड का पेपर है, ये पेपर आपके यूपी होमगार्ड का है भैया, आप देख के ही जाना, ठीक है। ये रहा आपके यूपी होमगार्ड का पेपर, ये है आपका यूपी होमगार्ड का OMR पेपर। और आप इसे अच्छे खासे देख लेना कैसे है क्या है। और रही बात साथी, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे अब देखिए भाई, यहाँ पे देखिए ऐसे आपके पेपर हैं, ऐसे आपके पेपर हैं। यहाँ पे आपको दिया है साथी, यहाँ पे परीक्षा केंद्र कोड, एग्जाम सेंटर कोड दिया है। आपके एग्जाम सेंटर कोड कहाँ मिलेगा? आपके जो एडमिट कार्ड पे है एग्जाम सेंटर कोड मिल जाएगा, वहां पे आपके एग्जाम सेंटर कोड दिया होगा, वही आपको फिलअप करना है। और भैया आपको ब्लैक पेन से जो कवर करना है इस गोले को ब्लैक पेन से कवर करना है। यहाँ पे अपने जो कोड होगा उसको भरेंगे, और जो संख्या कोड की होगी इसमें भरेंगे, ठीक है, गोला लगाएंगे। और इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, और ध्यान से ही भरना इसे। उसके बाद से साथी यहाँ पे बताया है कि उत्तर पत्र का, यहाँ पे पत्र जो क्रमांक है साथी उसे आपको भरना है, उत्तर पत्र क्रमांक को आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद से साथी यहाँ पे बताया है कि अनुक्रमांक यानी कि आपके रोल नंबर कहाँ मिलेंगे? आपके एडमिट कार्ड पे ही मिल जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड पे ही आपके जो है रोल नंबर अनुक्रमांक मिल जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे अब यहाँ पे बताया है कि आपके प्रश्न साथी यहाँ पे पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को आपको यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे आपके गोला भरना है। यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया है, अपना हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करना है। ध्यान में रखना भैया, कल कोई जाके गलती ना कर दे, अगर गलती कर देंगे तो आपके पूरा OMR खराब हो जाएंगे, आपके रिजल्ट नहीं बनेंगे। और बहुत ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जो ऐसी गलतियां करके आएंगे, तो ध्यान में रखना और ऐसी गलतियां मत करना। और साथ ही यहाँ पे बता दूं आपको अपना सिग्नेचर करना है, बाकी छोड़ देना है, बाकी इसमें वहां पे बताया जाएगा उसे आपको भर देना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे पार्ट बी में आपके सारे के क्वेश्चन के दिए होंगे, एक से लेकर साथ ही जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे भरना होगा, इससे ज्यादा इसमें नहीं भरना होगा। अब ध्यान में देना, देखना, और यहाँ पे अच्छे खासे ध्यान में देख के भैया आपको भरना है। और रही बात साथ ही, जितना प्रश्न आपको दिया गया है उतना ही इसमें भरना है। ये नहीं कि हमने यहाँ पे 38 का गलत कर दिया 39 में लगा दिया, तो ऐसे करेंगे तो वो पूरे प्रश्न को गलत कर देगा, ठीक है। और आपके ज्यादा अगर गड़बड़ होगा तो आपके OMR पूरा खराब हो जाएंगे, तो ध्यान में दीजिएगा भैया। और यहाँ पे आपके यूपी होमगार्ड का पूरा डेटा है, और यहाँ पे आप ध्यान से देख ले। और रही बात साथी, ये तो आपके हो चुके हैं, ये आपके हो चुके, लेकिन एक बात और भी है साथी, हम जहां जा रहे हैं वहां भी ऐसे मतलब अभ्यर्थी है जो मिल रहे हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें भी मतलब हमें भी जाना है यूपी होमगार्ड का देने के लिए, मतलब लगातार मतलब हर जगह पे ये है कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम देना है। तो भाई यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पढ़ने वाले व्यक्ति है बहुत कम ही है। अर्थात साथी यहाँ पे तुक्का बहुत ज्यादा लगाए जाएंगे। क्या होगा? आपके इसमें बहुत ज्यादा तुक्का लगाए जाएंगे। तो ध्यान में रखना भाई कि आपको अपने सोच समझ के तुक्का लगाना होगा, और तुक्का कैसे लगाएंगे स्टेप भी आपको बता दिया गया है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी ख्याल रखें। प्यारे साथी, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।